प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एफएफजीडी का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं और पीवाईक्यू सीरीज में हमने मैथ का पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट कर लिया था। एफएफजीडी के 2025 में जितने भी मैथ के पेपर हुए थे उनको हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप करियर डिफेंडर के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पे ये सभी वीडियो 2025 का पीवाईक्यू पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैथ का पीवाईक्यू खत्म करने के बाद हम लोग रीजनिंग का पीवाईक्यू स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और रीजनिंग में मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में 4 फरवरी का तीनों शिफ्ट हमने क्लियर कर लिया था। 4 फरवरी 2025 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों शिफ्ट हमने काफी अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और सभी वीडियो का देख लीजिए। आज हम लोग उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए 5 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए बिना देर किए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, आइए। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। आज का पहला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक श्रृंखला दिया गया है 173, 151, 130, 110 और 91 वाट। यहाँ पे कह रहा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है जी, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था जी, हमने आपको बताया था कि सीरीज वाले प्रश्न में करते क्या है, आप अंतराल देखते हैं। उससे बहुत सारे नियम है सीरीज वाले में, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, अंतराल देखते हैं। इनका अंतराल देखिए, 173 से 151 कितने का अंतराल है, 3 में से 1 जाएगा 2, ये 17 में से 15 जाएगा, 17 में से 15 जाएगा 2, 22 का अंतराल है। इन दोनों का अंतर देखिए 21 का अंतराल है। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 19 का अंतराल है। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 18 का अंतराल है। कितने का अंतराल है, 18 का। कितने का अंतराल है, 18, 19 तो सॉरी 17, ये हो जाएगा आपका 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 19 होगा। सॉरी कहीं गड़बड़ है जी। यहाँ देखिए इन दोनों का अंतराल 20 का है, इन दोनों का अंतराल कितने का, 19 का है। 10 में से 1 जाएगा 9 और फिर आपका ये क्या हो जाएगा, आपका 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप देखिए यहाँ 22 का, 21 का, 20 का, तो फिर यहाँ कितने का होगा, पैटर्न बन रहा है कितने का होगा, 18 का। सब में एक एक डिक्रीज हुआ तो यहाँ भी एक क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी 18 का अंतराल होगा। अब 18 क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, ये देखिए सब डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है जी, कम हो रहा था। अगला पद निकालने के लिए पिछला पद माइनस का अंतराल करते 18। अब 91 में से 18 जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, 8 में से 1 गया कितना, 7, 73। यानी यहां जो बनेगा वो क्या बनेगा, 73 बनेगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आज का दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ये डाई से लिया गया। करेक्ट, पासे के फलकों पर R, E, I, P, Y और A अक्षर अंकित है। दो एक पासे दिए गए जी, इस पासे की 2 स्थितियां दी गई, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। इस पे 6 अक्षर अंकित किए गए हैं। ठीक है जी, दिया गया। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है। फलक P के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये पूछा गया। P के विपरीत आप दोनों में देखिए कॉमन क्या है जी, दोनों में कॉमन क्या है, A है। दोनों में कॉमन क्या है, A है। जरा सोचिए आप कि A, अब कॉमन के विपरीत में वही अंक होगा जो दोनों में अक्षर नहीं आया है। दोनों में कौन सा नहीं आया है, देखिए R, E, I, P, Y, A में क्या नहीं आया है, तो P नहीं आया। क्या नहीं है, P नहीं है। यानी A का विपरीत P होगा तो P का विपरीत क्या होगा, A होगा। यानी पूछा गया आपसे P का, तो P का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते थे। देखिए दोनों डाइस को हमने देखा, दोनों डाइस में क्या कॉमन है जी, ए कॉमन है। ये पहला डाइस हो गया, दूसरा डाइस। दोनों डाइस में ए कॉमन है, यानी सिंगल कॉमन पे जाएगा, 1 कॉमन पे जाएगा। कॉमन को पकड़ के क्लॉकवाइज में घूमते हैं, तो ए के बाद आई के बाद ई, ए के बाद आई के बाद ई, पहले वाले डाइस में। दूसरे डाइस में आए तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसमें क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज। ठीक है, ए भी आर, ए वाई आर बनेगा, ए वाई आर। अब जो आमने सामने के अक्षर होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ई का विपरीत क्या होगा, आर होगा, आर का ई होगा, आई का वाई होगा, वाई का आई होगा। और जो दोनों में कॉमन होता है उसके विपरीत में वही आता है जो दोनों डाइस में शामिल नहीं है। तो 6 लेटर वहां दिया गया है, 6 लेटर में से देखिए कौन सा लेटर दोनों में शामिल नहीं है। आर है तो आर है, इसमें ई है तो ई भी है, इसमें आई है तो आई भी है, उसके बाद आई है तो वाई भी है, उसके बाद ए है तो ए भी है। क्या नहीं है जी, ध्यान दीजिएगा, जो दोनों में क्या नहीं है, पी नहीं है। पी नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, पी। यानी ए का विपरीत पी होगा, पी का विपरीत ए। आपसे पूछा गया पी के विपरीत, तो पी के विपरीत क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो आप 1 कॉमन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए
कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर FROM, वर्णमाला क्रम के आधार पर FROM एक निश्चित प्रकार से WJFE ठीक है से संबंधित है। उसी प्रकार आगे कह रहा है कि VLEG ठीक उसी प्रकार MDVY से संबंधित है खड़ी पाई। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए UNDI ये बताना किससे संबंधित होगा। ठीक है जी, पहले इन दोनों का पैटर्न पता कीजिए कि किस तरह का तर्क चल रहा है। जो तर्क यहां चलेगा वही तर्क आगे वाले में चलेगा। ठीक है जी, वही तर्क आपका आगे वाले में चलेगा। तो पहले हम पता करते हैं यहाँ क्या चल रहा है। आप नंबरिंग चाहे तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। नंबरिंग करें तो F का 6 होता है, इसका 18 होता है, इसका 15 होता है, इसका 13 होता है। यहाँ करें तो 23 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे करें तो 22, 12, 5, 7, यहाँ देखिए तो 13, 4, 22 और 25। ठीक है जी, यहां देखिए 18 से 10 हुआ तो क्या हुआ, माइनस का 8 हुआ। 15 से 6 हुआ तो माइनस का 9 हुआ। 13 से 5 हुआ तो माइनस का 8 हुआ, यानी -8 -9 -8। तो यहां भी क्या होगा, माइनस का 9 हुआ होगा। अब देखिए 6 से 23 का मतलब होता है, 6 से 23 का मतलब प्लस का 17 भी होता है। प्लस का 17, 6 से 23 जाना है तो प्लस का 17, 17 6 23 होगा। नहीं तो अगर यहाँ 17 रखेंगे तो प्लस का 17 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 8, पैटर्न नहीं बन पा रहा है। तब देखिए पीछे जाके अगर F से आप पीछे जाएं तो 6 इधर हो जाएगा, 3 उधर, यानी 6 3 कितना जी 9। जैसे हम बोले क्या कि ABCD जब आप लिखते हैं ABCD XYZ आता है, फिर रिपीटेशन अलाउ होता है ABCD, फिर XYZ आता है। तो एक तो तरीका ये था आपके पास कि F से W गए, तो यहाँ F अगर है F तो F से W इधर गए, आप आगे गए। दूसरा तरीका F से आप W पीछे आए, X के पहले W तो पीछे। आगे हम गए तो प्लस का 17 जो कि सुटेबल नहीं हो रहा है, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं तो माइनस का क्या होगा, 9 होगा। ठीक है जी, तो दोनों बात सही था, लेकिन जो यहाँ पे पैटर्न फिट होगा उसी को आप क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं इसके आगे। ठीक है, यानी -9 -8 -9 -8, तो यहां भी वही हुआ होगा। 22 से 13 माइनस का 9, 12 से 4 माइनस का 8, ये देखिए माइनस का 9, ये माइनस का 8, यानी -9 -8। अब भी लगा दीजिए -9 -8। चलिए ध्यान दीजिए, यू का मान कितना होगा जी, 21 होगा। ये यू है, ये देखिए पूछा किसका गया है, UNDI। ठीक है जी, इसका मान 21 होता है, इसका 14 होता है, इसका 4 होता है, इसका 9 होता है। तो नियम लगेगा माइनस का 9 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 8। ठीक है जी, 21 में से 9 जाएगा 12, 12 पर क्या आता है, एल आता है, तो एल सब में है। 14 में से 8 जाएगा 6, 6 पे क्या आता है, एफ। एल के बाद एफ आना चाहिए, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता है, ये दोनों तो हो नहीं, एल एफ यहाँ पे। अब देखिए 4 से -9 जाना है, 4 से -9, तो 4 का मतलब हम 30 भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए 26 से कितना ज्यादा है जी, 4। अल्फाबेट 26 होता है, तो 26 से कितना ज्यादा है जी, 4। 26 और 4 30, ये 30 है। 30 में से 9 जाएगा, 21 होगा। 21 पे क्या आता है, यू आता है। LFU ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे आप निकालना चाहें यहाँ तो यहाँ भी निकाल सकते थे। 9 में से 8 जाएगा, 1 पे क्या आता है, ए आता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए कह रहा है आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है। ठीक है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। कह रहा है नीचे 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से 4 विकल्प में से 3 जो होगा किसी न किसी आधार पे पैटर्न पे समान होगा। समान होगा इसलिए उनका एक ग्रुप बनता है। वह कौन सा एक विकल्प है जो उस ग्रुप में शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं क्या किया है जी। ये देखिए ए नंबर में आप देखें तो दिया है WTX, बी नंबर में देखें तो VFW, सी में अगर देखें तो KHL, और डी ऑप्शन में देखें तो दिया है NLO। अब देखिएगा, ये देखिए 23 होता है, 20 होता है, 24 होता है। यहां देखें तो 22 19 23, यहाँ 14 12 और 15 अल्फाबेट्स का नंबर लिख रहे हैं सबका, 11 8 और 12। अब देखिए इंक्रीज डिक्रीज कितने का उसमें इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। ये देखिए 23 से 20 माइनस का 3 होगा, 23 था 20 हो गया माइनस का 3, 20 से 24 प्लस का 4। यहाँ देखिए 19 से 22 से 19 माइनस का 3, 19 से 23 प्लस का 4।
ये देखिए 11 से 8 माइनस का 3, 8 से 12 प्लस का 4। यहाँ देखिए 14 से 12 माइनस का 2 प्लस का 3। अब इन चारों को अगर आप देखें तो देखिए -3 + 4, -3 + 4, -3 + 4, ये तीनों एक ही पैटर्न का ए, बी और सी। जबकि डी में आप देखें तो -3 + 4 नहीं है, -2 + 3 है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ये तीनों से क्या था, अलग था। तो आपको वही बताना था, क्लासिफिकेशन का ये प्रश्न है, ठीक है जी। ऑड वन आउट का प्रश्न है, विजातीयों को आपको छांटना है जो सबसे अलग होगा। तो ये चारों में ये तीन एक पैटर्न का, ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करें, यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुना को परस्पर बदल दिया जाए। करें, प्लस को भाग के साथ इंटरचेंज कर दीजिए। प्लस को किससे जी, भाग से, प्लस को भाग से, और माइनस को किससे जी, गुना के साथ क्या करना है आपको, इंटरचेंज कर देना है। तो आपको बताना है, इसका वैल्यू बताना है। एक समीकरण दिया गया 16, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। माइनस को कह रहा है गुना से, तो गुने 2 हो जाएगा। गुना का कह रहा है माइनस से, तो गुने -104 हो जाएगा। प्लस को कह रहा है भागा से कितना जी, 4, और भागा को कह रहा है प्लस से, तो कितना जी, 20, ठीक है जी। आइए पहले हम भाग बोर्ड माफ लगाएंगे, तो पहले भाग की क्रिया करेंगे। पहले हम बोर्ड माफ यहां से लगाएं तो पहले भाग की क्रिया, ये भाग लगेगा, यानी 16 गुने 2, ये अगर भाग दे आप तो ये 4 दूनी 8 होता है जी, 4 छक 24 होता है। 4 दूनी 8 होता है, 2 बचेगा, 4 छक 24 होता है, प्लस का 20 हो जाएगा। अब गुना की क्रिया, 16 दूनी कितना, 32, 32 - 26 प्लस कितना, 20, ठीक है जी। तो आइए ये घटाएंगे तो 6 होगा, 20 और 6 कितना जी, 26। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया। करेक्ट, निश्चित कूट भाषा में बेस को, निश्चित कूट भाषा में बेस, BAFE, बेस को क्या लिखा, 8 9 7 0, ठीक है जी। देन उसके बाद कह रहा है AFET, इसको क्या लिखा है जी, 0 6 9 7। तो आपसे पूछा गया है कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में टी के लिए क्या कूट होगा, टी के लिए क्या, कौन सा कूट का प्रयोग किया गया है, टी के लिए कौन सा कूट का प्रयोग किया गया। अब देखिए ये जो कोडिंग डिकोडिंग से है, ठीक है जी, कॉमन कोडिंग का प्रश्न है। दोनों में कॉमन क्या है जी, देखिए दोनों में ए है, दोनों में एफ है, दोनों में ई है, AFE दोनों में है। AFE जब लेटर कॉमन है 3 गो, तो डिजिट भी इनका कॉमन होगा 3 गो। क्या क्या, 9 7, यहां देखिए 9 है, इसमें भी 9 है, 7 भी है, 7 भी है। यहां पे देखें तो 0 भी है, 0 भी है, यानी इसका क्या बच गया, 8 बच गया। यानी बी का कोड क्या रहा होगा, 8 रहा होगा। बचे वाले का बचे वाला कोड होगा, ठीक है जी, जो बचा है उसका बचा वाला कोड होगा। इसमें क्या बचेगा, टी, तो टी का कोड क्या रहा होगा, 0। आपसे पूछा गया टी, तो टी का कोड क्या है जी, 0 होगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी 0 तो इसमें था ना जी, 0 तो इसमें था, इसमें बचा क्या था, 6 बचा था ना, 6 बचा था। देखिए 0 9 7, 0 9 7 इन दोनों में कॉमन है, तो इसमें क्या बचा, टी, इसमें क्या बचा, 6 बचा। एंड टी का कोड 6 होगा, सॉरी टी का कोड क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमन कोडिंग का प्रश्न था, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये देखिए ये लिया गया आपका नॉन वर्बल से लिया गया सीरीज से। करा, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, ठीक है जी। क्या रखे कि श्रृंखला पूर्ण हो जाए, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये देखिए कितना, पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 5 5 10 5 15, ये 15 है। इसमें देखे तो 1 कम है, यानी 14 है। इसमें देखे तो कितना कम है, 5 5 10 2 12 है। इसमें देखे तो 5 4 9 है। अब देखिए 15 से 14, यानी माइनस का 1, 14 से 12, माइनस का 2, 12 से 9, माइनस का 3, यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, तो माइनस का 4 रहा होगा, 4 कम, 9 से 4 कम करेंगे 5, यानी यहाँ जो भी रहा होगा उसमें 5 डायग्राम होगा केवल। तो 5 वाला ये तो होगा नहीं, 4 है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 5 वाला केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। तो आप देख रहे होंगे कि FFGD का जो पैटर्न चल रहा है रीजनिंग का, वो बिल्कुल सेम चल रहा है। हर शिफ्ट में जो एक ही चैप्टर टच किया हुआ है, जो पहले शिफ्ट में था वही चैप्टर दूसरे शिफ्ट में, केवल डाटा बस चेंज किया हुआ है, ठीक है जी। उसमें भी ऑड मैन आउट था, इसमें भी है, उसमें भी सीरीज था, इसमें भी है, ठीक है। कोडिंग उसमें भी था, इसमें भी कोडिंग है, ठीक है। तो पैटर्न बिल्कुल सेम चल रहा है। तो आप एग्जाम के पैटर्न को पकड़िए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। आपको 1 फीट चाहिए, 1 फीट आपको कंफर्म मिल जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझते जाना है और चीजों को प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है जी। चलिए
आइए नेक्स्ट, ये देखिए ये दिया गया है लेटर सीरीज है, कर अक्षरों में उप संयोजन का चयन कीजिए, अक्षरों के उप संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ये देखिए इसमें दो तरीके के प्रश्न आपको बताए थे, एक रिपीटेड होते हैं एक नॉन रिपीटेड होते हैं। तो देखिए तो ये रिपीटेड वाला कैसे, फी आर, यहां भी देखिए फी है, आर है, एफ है, एफ है, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए फी आर के बाद गैप है, यानी आर के बाद यहां देखिए आर के बाद क्या है जी, ओ है, आर के बाद क्या है, ओ है, उधर नहीं। एफ के बाद एक और एफ कह रहा है, एफ के बाद डबल एफ यहां पे है जी, यहां आप आर के बाद ओ है तो ओ रख के आप देखिए, ओ रख के देखिए। ये एफ के बाद एक और एफ कह रहा है, फी आर ओ डबल एफ, यहां कह रहा है आर के पहले फी होना चाहिए, आर के पहले फी, तो आर के पहले फी आप डालें, यहां देखिए तो फी आर ओ डबल एफ, सी आर ओ डबल एफ, सी आर ओ डबल एफ, ठीक है। पैटर्न बिल्कुल बन रहा है। आपको हमने इसमें ये भी नियम आपको बताया था कि टोटल आप काउंट कर लीजिएगा कितना है, उसके बाद इनको आप प्राइम नंबर में तोड़ लीजिएगा। तो 20 अगर है तो 4 5 20 होगा, 4 और 5 में टूटेगा तो एक या तो 4 का पैटर्न बना होगा या फिर 5 का पैटर्न बना होगा, लेकिन ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। क्या क्या आप फिलअप किए हैं जी, ओ एफ, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्यों है, चूंकि ओ एक ही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। नेक्स्ट, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अच्छा ये वाला जो आकृति है, ये चांद जो दिख रहा है, ये किस वाले में अंतर्निहित है, समाहित है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप देखिए इस डायग्राम में तो है नहीं, इस डायग्राम में है नहीं, ये वाला डायग्राम अगर देखिए आप, ये वाला गौर से, तो इसी में चांद समाहित है, इसी में चांद क्या है जी, समाहित है, यानी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि नॉन वर्बल से भी एफएफजीडी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल का है, बाकी 17 क्वेश्चन आपका वर्बल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, करा उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दिया गया प्याज, सब्जी और फट। फट भाई अलग चीज होता है, फट जो पहना हुआ हमने वो क्या है, फट है। प्याज क्या है, सब्जी के अंतर्गत होता है, प्याज क्या है, एक प्रकार का सब्जी है, तो प्याज है, ये प्याज जो सब्जी के अंतर्गत आएगा, बड़ा वाला सब्जी ये प्याज है, ठीक है जी। और शर्ट अलग है तो शर्ट का अलग बना है, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका अंदर वाला प्याज होगा, ये सब्जी होगा, ये क्या होगा जी, शर्ट होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए फिलोलिज्म से लिया गया, करा सभी संगीतकार गायक हैं, जितने भी गीतकार हैं वो सब के सब क्या है जी, गायक, सब के सब क्या है, गायक है। करा कुछ गायक लेखक है, ये जो गायक वाला पार्ट है इसमें से कुछ क्या है जी, लेखक है, कुछ क्या है, लेखक है। उसके बाद कह रहा है कोई भी लेखक संगीतकार नहीं है, कोई भी लेखक संगीतकार नहीं है, कोई भी लेखक संगीतकार नहीं है, तो संगीतकार वाला पार्ट जो बनेगा वो अलग बनेगा, ठीक है जी, अलग बनेगा, ठीक। अब निष्कर्ष देखिए, करा कोई भी गीतकार संगीतकार नहीं है, कोई भी गीतकार ये संगीतकार नहीं है, तो इसको देखकर डायरेक्ट मत कीजिएगा कि नहीं है, ध्यान दीजिए ये लेखक नहीं है, इसमें तो बन ही सकता है एक डायग्राम अगर और बनाए आप, एक डायग्राम और बनेगा संगीतकार का, यहाँ पे लेखक नहीं है तो इसमें तो हो ही सकता है, ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, गलत होगा, क्या होगा, गलत होगा। आगे कह रहा है कुछ लेखक गीतकार हैं, लेखक यहाँ पे है, गीतकार यहाँ पे, लेखक का बाउंड्री ये है, गीतकार का बाउंड्री ये है, तो ये नहीं होगा, ये भी, यानी दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुसरण 2 अनुसरण 1, ये सी होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी प्रश्न संख्या 71 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, करा ई एफ जी एच के एल और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हो, ठीक है जी। ये व्यक्ति दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, एक मेज है, मेज के किनारे अंदर की तरफ मुंह करके 7 व्यक्ति बैठे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, सबका मुख केंद्र की ओर है, ठीक है, बैठे हुए ऐसा प्रश्न में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठो। एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। कर एच यहां अगर लेते हैं, एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और जी के बीच
एच और जी के बीच दो व्यक्ति, दाएं इधर होगा जी एच का, दो व्यक्ति एच और जी के बीच में दो व्यक्ति कंफर्म हो गया, ठीक है जी, केवल दो व्यक्ति बैठे। आगे देखिए करा एन के दाईं ओर से गिनने पर एल और एन के बीच में केवल तीन व्यक्ति, तो अभी हम छोड़ देते हैं एन और एल को, क्योंकि एन और एल अभी नहीं आया है तो आप स्पष्ट नहीं बैठा पाएंगे। आप देखिएगा, इसको जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, यानी जो लेटर पहले आप लिख लीजिएगा उसी लेटर से संबंधित जानकारी आप वहां ढूंढिएगा, ठीक है, पहले उसको लिख लीजिएगा, प्रश्न आसान हो जाएगा। जी एच मिला था तो इसमें जी और एच था नहीं, इसलिए हमने इसको अभी छोड़ दिया, ठीक है, इस वाले पार्ट को। आगे देखते हैं, करा जी एन के ठीक दाईं ओर बैठा है, जी जो होगा एन के ठीक दाईं ओर, ये जी जो है एन के दाईं ओर, तो एन को यहां बैठाएंगे तब एन के दाईं ओर क्यों हो जाएगा, जी हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट आपका हो गया। अब वो आप छोड़े थे कौन जी, एन वाला, उसको लिख लीजिए। करा एन के दाईं ओर से गिनने पर एल और एन के बीच में, एन के दाईं ओर इधर से गिनने पर एन और एल के बीच में केवल तीन व्यक्ति, एन और एल के बीच में एक दो तीन, तीन व्यक्ति, यहां कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एल, ठीक है, ये भी हो गया। करा के ई के ठीक दाईं ओर बैठा, के जो होगा ई के ठीक दाईं ओर, ई के ठीक दाईं ओर, अच्छा, के जो होगा ई के ठीक दाईं ओर, अब उसके लिए दो जगह चाहिए के और ई के लिए, तो के और ई यहाँ पे है नहीं, यहीं पे दो जगह बचा हुआ लगातार। करा के जो होगा ई के ठीक दाईं ओर, ई को अगर यहाँ बैठाएंगे तो ही के यहाँ हो पाएगा, ई के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। अब एक व्यक्ति बचा हुआ है, एक जगह बचा हुआ, कौन व्यक्ति बचा हुआ वहां देखिए आप, ई एफ जी, ई हो गया, एफ है क्या, एफ नहीं है, तो यहाँ आप लिख देंगे एफ, कोष्ट में लिख देंगे फेफ वाला, यानी जो बचा था उसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है जी, बस हो गया। करा एफ के बाईं ओर से गिनने पर एफ और ई के बीच, एफ के ये दाएं हो जाएगा, इधर बाएं हो जाएगा, एफ और ई के बीच, ये ई है ये एफ है, कितने व्यक्ति, एक दो तीन, कितने व्यक्ति, तीन व्यक्ति। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है जी। सर्कुलर अरेंजमेंट से लिया गया था ये प्रश्न। ये देखिए, करा किसी निश्चित कूट भाषा में जी पी जेड जी, जी पी जेड जे, इसको लिखा गया क्या जी, 98 कुटबद्ध किया जाता है। उसी तरह का रख ओ डब्ल्यू आर एफ, ओ डब्ल्यू आर एफ, इसको 66 लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया, आप बताइए भी आई एक्सी, भी आई एक्सी, इसके लिए क्या होगा, ये पूछा गया आपसे, ठीक है जी, इसके लिए किसका प्रयोग होगा, ठीक। तो चलिए लेटर, ये नंबर है, लेटर से नंबर का मतलब ये हुआ कि लेटर को वो नंबर में कन्वर्ट किया, उसके बाद कुछ किया हुआ है, ठीक है जी। तो आइए पहले नंबर में कन्वर्ट करते हैं, नंबर में कन्वर्ट करें, सबका मान लिखिए, इसका कितना जी 7, इसका 16, इसका 26, इसका कितना 10, सबको ऐड कीजिए जरा, ऐड करेंगे तो ये 6 6 6 12 12 7 19 का 9, हाँ फिर 1 1 1 2 2 4 4 1 5 5, 59 ही 98 है, 59 तो नहीं तो काम चलेगा नहीं, 98 काम चलेगा, ठीक है जी। डायरेक्ट जब नहीं होता है तो इसका अपोजिट करके देखिए, जी का अपोजिट टी होता है, टी का मान कितना 20, पी का अपोजिट के होता है, के का मान 11, जेड का अपोजिट ए होता है, ए का मान कितना जी 1, और जे का मान कितना होता है, जे का मान 10, जे का अपोजिट क्यू होता है, क्यू का मान 17। सबका अगर सम करें आप, सबका सम, तब 20 10 30, 30 10 40, 40 45 1 48, 48 1 49, सम कितना है जी 49, यानी अपोजिट का सम 49, 49 से 98 लाना है तो गुने 2 किया होगा, मान लेते हैं गुने 2, 49 तो नहीं कितना 98। यही नियम यहां लग रहा है क्या, ये देखिए आप, ओ का अपोजिट, ओ का अपोजिट, यहां देखिए अपोजिट हुआ था, अपोजिट लेटर का ये नंबर है, ओ का अपोजिट एल, एल का मान 12, डब्लू का अपोजिट क्या होता है डी, डी का अपोजिट, डब्लू का अपोजिट डी, डी का मान 4, आर का अपोजिट आई, आई का मान 9, एफ का अपोजिट क्या होता है हाई स्कूल, एच एफ होता है, एच का मान कितना 8। इनका सम कीजिए आप, 12 4 16, 16 9 25, 25 8 कितना 33, यहाँ दुगुना किया था तो यहाँ भी दुगुना, 33 दूनी 66, यानी नियम पता चल गया क्या, कि जो भी लेटर है उनका अपोजिट का सम किया है, जो भी लेटर है उनका अपोजिट का सम करके दुगुना कर रहा है। तो ये लेटर इनका अपोजिट पहले आप लिखिए, इनका अपोजिट, आपको अपोजिट हमने बताया था ए टू जेड बाय बाय होता है, ए टू जेड बी वाई बाय बार फी एक फिक्स, ये अपोजिट है। अगर अपोजिट ये आपको नहीं पता है, ठीक है, तब क्या कीजिए, किसी भी अपोजिट, दो अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो 27 के क्या होता है बराबर होता है। किसी भी दो अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो 27 के बराबर होता है। जैसे कि हम बात करें, ए का अपोजिट आपको नहीं पता है कि जेड होता है, तो क्या कीजिए 27, इसका मान पता होना चाहिए, तो 27 में से ए घटेगा कितना जी 26,
26, यानी 26 रहा होगा, 26 पे क्या आता है जेड, यानी ए का अपोजिट क्या होगा जी, जेड होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। ठीक है जी। तो ये देखिए भी का अपोजिट ई का मान कितना 5, आई का अपोजिट आर का मान 18, एक्स का अपोजिट फी का मान 3, ई का अपोजिट भी का मान कितना 22। अपोजिट का फॉर्म कीजिए आप, 22 3 25 5 30 30 10 40 40 48 48, अपोजिट का जो फॉर्म आया वो 48 है, इसका 2 गुना करते हैं, 48 दूनी कितना जी 96। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, फी हो जाएगा 96 96। ठीक है जी, अच्छा प्रश्न था, कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर किसी निश्चित तरीके से फी जी के क्या लिखा है जिसको जो आई एम पी क्यू, देन उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, उसी तरीके से एच एल क्यू आर है, सॉरी आर क्यू हमने बोल दिया था, एन आर डब्ल्यू एक्स। तो आपसे पूछा गया कि आप बताइए समांतर का अनुसरण करते हुए, ये जो तर्क लगा इसी का अनुसरण करते हुए आपको बताना है ए ई एम ओ का संबंध किससे आपको बताना है जी। ठीक है जी, नहीं आइए देखिएगा, सब नंबरिंग कर देते हैं। ये 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ तो 9 हो जाएगा, 13 16 17। ठीक है, यहाँ 8 12 17 18, इसका नंबरिंग आएंगे तो 14 18 23 और 24। ठीक है जी, ये 9 से 3 से 9 प्लस का 6 हुआ है, ये 7 से 13 प्लस का 6, 10 से 16 प्लस का 6, 11 17 प्लस का 6। ये सिंपल है, बहुत सारा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। सब में प्लस 6 ऐड कर दिया, यहाँ भी प्लस 6, 8 6 14 12 6 18 17 6 23 18 6 24, तो आप भी प्लस 6 ऐड करेंगे तो ये 1 होता है, 1 6 7 7 पे जी आएगा। जी देखिए पाला किसमें, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, केवल ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है जी, पूरा आप ऐड भी कर सकते थे, इसमें 6 ऐड करेंगे तो इसका 5 होता है, 5 6 11 पे क्यू होता है, 13 6 19 पे एफ होता है और 15 6 21 पे यू होता है। ठीक है जी, जी के एफ यू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर आपको दिक्कत होगी तो आप जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये आइए, करा कुंती पंजीरी अंजलि हंसराज और रोशन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है जी, कै गो व्यक्ति है, 1 2 3 4 और 5, 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। उसके आगे करा है, रोशन हंसराज के ठीक दाईं ओर बैठा है। रोशन जो होगा वो हंसराज की, हंसराज हम यहां मान लेते हैं, तो इसके दाईं ओर यहां कौन हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। रोशन जो भी दिया है दाईं ओर बैठा है, और हंसराज अंजलि के ठीक दाईं ओर बैठा है। हंसराज जो होगा वो खुद अंजलि के दाईं ओर, ये जो होगा ये अंजलि के दाईं, तो बैठ गया तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अंजलि को बाएं रखना पड़ेगा, तब हंसराज क्या हो जाएगा, उसके दाएं हो जाएगा। करा कुंती और रोशन की निकटतम पड़ोसी पंजीरी है। कुंती और रोशन की निकटतम पड़ोसी पंजीरी है। कुंती और रोशन आ गया, कुंती यहां डालेंगे अगर तो ही पंजीरी क्या हो जाएगी, दोनों की निकटतम होगी, दोनों के बीच में रहेगी, इसका अर्थ बस हो गया आपसे। तो पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, अंजलि और रोशन का निकटतम पड़ोसी कुंती है, अंजलि और रोशन का ना गलत है, हंसराज और अंजलि पड़ोसी पंजीरी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुंती और हंसराज का निकटतम पड़ोसी अंजलि, कुंती और हंसराज का निकटतम पड़ोसी अंजलि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखिए, करा कि यदि शब्द ऑपरेटर, एक शब्द दिया गया OPERATOR, ऑपरेटर OPERATOR के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अच्छा, इसको अरेंज करना है, क्या करना है जी, अरेंज करना अल्फाबेट के अनुसार। किसके अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार। तो आपसे कह रहा कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि नहीं बदला होगा। ठीक है, अरेंज कीजिए। सबसे पहला तो ए लिखेंगे, ए के बाद ई आएगा यहाँ पे, उसके बाद क्या आएगा जी, आप अगर देखें ध्यान से तो ओ आएगा, क्या तो ओ 2 ठे हुए, ओ, उसके बाद क्या आएगा जी, पी आ जाएगा, क्या पी आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा जी, पी के बाद आर आ जाएगा,
आर, तो आर दो ठे है, आर के बाद क्या होगा टी होगा। करा कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है। यहाँ ओ था, ए बदल गया, पी ई बदल गया, ए भी बदल गया, ए भी बदल गया, ए भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल, सब बदल गया है। ठीक है जी। करा कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है, तो एक भी अक्षर ऐसे नहीं है जिनका स्थान अपरिवर्तित है, सबका स्थान बदल गया है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट 77, ये कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। ठीक है। दिया गया यू प्लस एफ का अर्थ है कि यू एफ की पुत्री है, यू एट द रेट एफ का अर्थ है कि यू एफ का पिता है, यू आफ्टर एफ का अर्थ है कि यू एस का पति है, और यू हैज एफ का अर्थ है कि यू एफ की माता है। यदि ई आफ्टर एल हैज बी एट द रेट पी है, तो उपरोक्त के आधार पर बी का ई से क्या संबंध है। बी का ई से, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो पूरा बना के, नहीं तो फिर शॉर्ट में डायरेक्ट बी का ई से, बी और ई, तो बस इसी दोनों के चिन्ह से मतलब है, इससे कोई मतलब है नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये हैज का मतलब, यहां देखिए हैज का मतलब, ये वाला हैज का मतलब क्या है जी, माता। क्या है, माता, तो यहां लिख देंगे आप माता शॉर्ट वाले से। ये अफ्तार का मतलब क्या है जी, अफ्तार का मतलब है पति। क्या है जी, पति। ठीक है जी, बस ऐड कर लीजिए। पीछे से चलिए, माता के पति, माता के पति क्या होते हैं, पापा होते हैं। क्या होते हैं, पापा। अब सुनिएगा, इन पर पापा होगा कि क्या होगा। ठीक है जी। पूछा गया आपसे कि बी का ई से, बी के बारे में बताना, ई से बताना है, ई से बारे में, ई से बताना है, ई से बताना है किसके बारे में, बी के बारे में। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ अपोजिट जा रहा है, अगर यही ई का बी से देता तब तो सीधा रहता, ई का बी से सीधा है पैटर्न बिल्कुल, लेकिन पीछे से जाना है तो अपोजिट आंसर देंगे। पापा कौन कहता है, या तो पुत्र कहेगा या फिर पुत्री कहेगा, पुत्र या पुत्री आंसर होगा, लेकिन इसमें से होगा क्या, अब सुनिएगा। तो इसके लिए बी के बारे में पूछा गया, तो बी का साइन देखिए, बी साइन देखने के लिए आगे वाला चिन्ह देखेंगे, बी एट द रेट, एट द रेट का मतलब पिता, यानी ये पिता रहा होगा, पिता का मतलब क्या होगा, मेल होगा, मेल तो ये पुत्री हो नहीं सकती, आंसर क्या होगा, पुत्र बनेगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट करा के दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है। एक श्रृंखला दिया गया 666, 676, 687, 699 और 712 डैश। ठीक है जी। अंतराल देख लीजिए इसमें आप, ये चार डालेंगे तो 70 हो जाएगा, 4 और 6 10 का अंतराल है। यहां देखिए जी कितने का अंतराल है, 7 में से 6 जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 11 है। यहां देखे तो 12 का अंतराल है, यहां देखे तो 13 का अंतराल है, यानी 10 11 12 13 आगे 14 का अंतराल होगा। अब 14 क्या होगा, प्लस होगा, चूंकि सब बढ़ रहा है तो प्लस होगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 7 26। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 726, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट आई 79, ये देखिए, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है जी। दिया गया है BMY, उसके बाद DNW, यहाँ डैश है, और लास्ट में दिया गया HPF। कह रहा है कि जो खाली जगह है उसके स्थान पे क्या आना चाहिए। सबका नंबरिंग भी कर सकते हैं विदाउट नंबरिंग। यहाँ नंबरिंग करें तो 2 होता है, 13 होता है, इसका कितना जी 25, ये 4 होता है, 14 होता है, 23 होता है, ये 8 है, 16 है, 19 है। ठीक है जी। ये देखिए सबका पहला लेटर देखिए आप, 2 से 4 हुआ तो प्लस का 2 हुआ होगा, प्लस का 2। अब आगे यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ देखिए यहाँ +2 है, तो यहाँ +2 करके देखिए। अच्छा, जरूरी भी नहीं कि +2 किया होगा, +3 हो सकता है, लेकिन हम 2 करके देख रहे हैं पहले इसी के जैसा। +2 करेंगे, ये तब सही होगा जब आगे भी पैटर्न +2 का चलेगा। तो देखिए 4 में 2 ऐड करेंगे 6, तो देखिए तो यहाँ 6 में 2 ऐड किया है, क्या 6 2 8, यानी पैटर्न बिल्कुल सही है, 2 2 का चल रहा है। 6 पे क्या होता है, एफ होता है, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। 13 14 तो आगे 15 हुआ होगा, तभी आगे जाके 16 हुआ, तो 15 पे क्या आता है, ओ आता है, FO FO FO। यहाँ ये 25 है, 25 से 23 माइनस का 2, तो 23 से -2 करेंगे 21 होगा, 21 पे क्या आता है, यू आता है, 21 पे क्या आता है, यू आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सीरीज पे था ये। आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए इसको। कर कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके से निम्नलिखित आकृतियों को दर्शाया गया है।
खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा आपको बताना है। ये दिया गया, आपका क्रम दिया गया, ये कागज है, पहले इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया तो ऐसा हो गया, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड किए तो ऐसा बन गया। कह रहा इसको अगर ओपन किया जाए तो किस तरीके का पैटर्न बनेगा। पहली बात, आइए इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे तो एक इसी तरह का इमेज इधर बनेगा, यानी ऊपर और नीचे दोनों होना चाहिए, ठीक है। यानी ऊपर में ये रहेगा, ये आधा चांद वाला जो रहेगा ये पैराबोलिक टाइप का, वो नीचे रहेगा, ऊपर पाई टाइप का रहेगा। तो ये तो हो नहीं सकता चूंकि ऊपर पाई टाइप नहीं है। अब इन तीनों में से कोई होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसको ऊपर और नीचे दो है तो दो यहां बनेगा, फिर पलटेंगे तो 4 बनेगा। यानी कि यहां देखिए 4 कहने का मतलब ये है, इधर पलटेंगे तो 4, 2 इधर बन जाएगा, 2 2 4 4 4 8 बनेगा। 8 बनेगा तो इसमें 8 है नहीं, 4 ही गोला है इसमें। अब देखिए तो इसमें 6 गोला है तो ये भी नहीं होगा। 8 गोला केवल एक ही में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। तो 5 फरवरी 2025 का 5th नंबर फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, ठीक है जी। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक।